लिया वॉइस सभी को आ रही है कि एक बार चेक करके बताना। बिल्कुल आ रही है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था कि इंडिया गेट किस जगह पड़ता है। इंडिया गेट पड़ता है आपके दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? लेकिन एक नाम मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, वो बताना मुंबई में। प्रत्येक बच्चा लिखने का कार्य करेगा। तो मुस्टंडे किसी के साथ बैठ जा ताकि उसकी कॉपी में देख के लिख तो लेगा। मुस्टंडा बैठा है पीछे। इधर देखिए, यूक्रेन की राजधानी का नाम, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यहां पर नाम दिया है यूक्रेन। यूक्रेन और पीछे आपके इन दोनों के बीच में क्या चला था? युद्ध चला था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके हाल फिलहाल में रूस और किस देश के साथ एक अन्य भयंकर युद्ध हुआ था, तो बोलोगे सर यूक्रेन के साथ। यूक्रेन इंपोर्टेड है। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। किसका है? यूरोप महाद्वीप का देश है। एक शब्द लिखते चलना, यूक्रेन को, यूक्रेन को विश्व का विश्व का विश्व का विश्व का गेहूं का कटोरा बोलते हैं। तो विश्व में गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं? यूक्रेन को। लेकिन कई किताबें यूक्रेन की बजाय मैक्सिको को गेहूं का कटोरा बताती है। लेकिन यहां पर आप विश्व का गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं? यूक्रेन को। यूक्रेन याद रखना यूरोप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का क्या ये देश है? यूक्रेन की राजधानी का नाम, यूक्रेन की राजधानी का जो नाम है लाडले, राजधानी, उस राजधानी को कीव बोलते। क्या बोलते हैं? कीव कहा जाता है। लेकिन कुछ कैपिटल आपको ध्यान देना है। जैसे एक नाम मिलेगा बर्लिन। बर्लिन कैपिटल किसकी है? एक नाम मिलेगा डबलिन। डबलिन कैपिटल किसकी है? ये डबलिन है बेटा, डे ये डब्लू वाला। डबलिन कैपिटल किसकी है? एक कैपिटल का नाम मिलेगा आपको मॉस्को। क्या नाम मिलेगा? मॉस्को। और एक मिलेगा आपको नॉर्वे। और एक कैपिटल का नाम मिलेगा ओटावा। और एक कैपिटल का नाम मिलेगा आपको कैनबरा। तो ये सारी की सारी राजधानियां किस देश की है? लिखते चले एक्स्ट्रा जितनी बातें। पेपर में एक्स्ट्रा बातें आएंगी, प्रश्न नहीं आएगा। यूक्रेन की राजधानी लिख ले, फिर बाद में मत बोलियो। प्रशांत बेटा लिख ले, फिर बाद में मत बोलियो ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। ओटावा। आइए, ओटावा किस कंट्री की राजधानी है? सभी बच्चों से हाथ जोड़ के एक बार फिर से कहना चाहता हूं, लाइक शेयर कर दो दोस्तों। जब आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपका भी तो एक फर्ज बनता कि चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो का स्टेटस लगाए, अपने बाबू सोना को बोलिए कि लाइव क्लास चल पड़ा है, राकेश सर का फटाफट से क्लास में डंडा फंसा दो। अब देखिए यहां पे देखो, बर्लिन याद रखना जर्मनी की राजधानी। किसकी राजधानी है? जर्मनी की। और डबलिन याद रखना भैया आपके किसकी है? डबलिन है आपके आयरलैंड की। और उसके बाद में मॉस्को राजधानी है और रूस की। और नॉर्वे है आपके किसकी? सॉरी, नॉर्वे तो एक देश है। नॉर्वे की जगह लिखोगे आप ओस्ले। क्या लिखोगे? ओस्ले। और ओस्ले जो राजधानी है लाडले, वो याद रखना नॉर्वे की। किसकी है? जिसे मध्य रात्रि का आपके सन कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। ओटावा पूछे तो याद रखना कनाडा की। जय श्री राम को एक बार रोक ले, राम राधा मैं सारी इकट्ठी कर दूंगा एक में ही। कैनबरा राजधानी बोले तो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, एक नाम मिलेगा आपको डेनमार्क। क्या नाम मिलेगा? डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है? कोपेनहेगन नामक इसकी राजधानी है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। डेनमार्क किस महाद्वीप के अंदर है? डेनमार्क देश किस महाद्वीप के अंदर है? डेनमार्क देश किस महाद्वीप के अंदर है? इंपोर्टेड पर्सन है। इंपोर्टेड पर्सन क्यों है लाडले? क्योंकि डेनमार्क ने कब्जा कर रखा है। डेनमार्क ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और इसने कब्जा कहां पे कर रखा है? कब्जा कर रखा है सर ग्रीनलैंड द्वीप पर। किस पे कर रखा है? ग्रीनलैंड द्वीप पर। हमारे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के ऊपर अपना राज जमा रखा है। तो पूछ सकता है डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है? तो याद रखना यूरोप का। किसका है भैया? यूरोप का। और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगनबर्ग। कोपेनहेगनबर्ग याद रखना। डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश कहा जाता है। देखो, पवन चक्कियों का देश कहा जाता है नीदरलैंड को। पवन चक्कियों का देश किसको बोलते हैं? नीदरलैंड को कहा जाता है। लेकिन पवनों का देश बोले तो याद रखना डेनमार्क को कहा जाता है। बिल्कुल
कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से मिल नहीं पाएगा, वो जुदा हो जाएगा, तुम मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा टूट जाता है, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। हाँ, यूपी बिहार ले ले। अंजलि नहीं जुड़ी, प्रशांत है, अंजलि का है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके कीव। अगले प्रश्न में देखिए लाडले क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ये बात कोई नहीं बोलेगा, एक ही लोंडा लपाटा बोलेगा जिसका नाम है मोहित भिवानी हरियाणा। ऑपरेशन फ्लड का मोहित बोलेगा या विष्णु बोलेगा? ऑपरेशन फ्लड, मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब हो, आप मेरा भगवान हो, आप मेरी सरस्वती माता हो, मैं तुम्हारी धोख देता। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से। किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से। यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। और ध्यान देना, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी, क्या की गई थी? शुरुआत, यानी कि इसको आरंभ, आरंभ कब किया? आरंभ का मतलब होता है, आरंभ है प्रचंड है, वो नहीं भरना, आरंभ का मतलब शुरू करना। 1970 में। सर इसको शुरू करने वाले, इसके जनक का नाम पूछ लेगा तो याद रखना वर्गीज, वर्गीज कुरियन। क्या बताओगे? वर्गीज कुरियन। और उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है सर, इसे दुग्ध क्रांति बोलते हैं। जो दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उसमें ग्रोथ लाना, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। ध्यान देना। अब प्रश्न आता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड की बात पूछ लेगा कि सर दूध दिवस कब आता है, दूध दिवस कब बनाते हैं? अब दो दूध दिवस बनाएंगे अपन, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय आपके मिल्क डे की अगर बात करूं तो 1 जून याद रखना, और राष्ट्रीय मिल्क डे की बात करूं तो 26 नवंबर याद रखना। अब दो बातें बता दी मैंने। अगर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय दुग्ध या मिल्क डे कब सेलिब्रेशन होता है? 1 जून को, जिस दिन हम बनाते हैं आपके क्या भैया, 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। दो बातें और बता देता हूं यहां पे। अगर आपसे कोई बोल दे कि सर हमने 1 जून को तो आपने लिखा दिया था कि अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल, बाल दिवस, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस है, बालक को क्या चाहिए? दूध चाहिए, तो 1 तारीख को दूध दे दो उसको। जू 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 जू, हाँ, चूचू नहीं होता, जूजू होता है। कभी सर बोलते हो सर बच्चा चूचू चूचू करता है, चूचू मांगता है, चूचू नहीं देना है यहाँ पे, जूजू देना है। तो 1 जून को क्या बनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय बता तो दिया। टाइगर दिवस 29 जुलाई को। हाँ, अब सुनना, 26 नवंबर को एक दिवस आता है जिसका नाम है भारतीय, भारतीय संविधान, संविधान, संविधान या आपके कानून, कानून दिवस। संविधान दिवस या कानून दिवस किस तारीख को? 26 नवंबर को। मोहित जितनी बातें बता रहा हूं लिख ले, मां कसम 1% बाहर आ जाए, तेरा जूता मेरा सर। ओपन चैलेंज है। एक आधा करंट का दिक्कत है बस, क्योंकि करंट पता नहीं कैसी है, करंट तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, 2-4 बातें लिखा कर सुंदर सुंदर। हाँ, ये क्या लिखा है तूने? ये नया थोड़ी है, ये अंतरराष्ट्रीय, ये हाँ इंटरनेशनल। हाँ समझ गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे, ये मैंने ऊपर लिखा है अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस। हाँ, ए का मतलब है अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, इंटरनेशनल आपके चिल्ड्रन डे, इंटरनेशनल चाइल्ड चिल्ड्रन डे करना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था, अडॉप्ट किया था भारतीय संविधान सभा ने, तब हमने इस दिन हमारा कानून बन गए थे। हाँ 1949 में बेटा। ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जो दूध शब्द है, दूध शब्द का पीएच मान कितना होता है? दूध शब्द का जो पीएच मान माना गया है, यानी कि मापा, मापा, मापा जो गया है वो गाय के दूध को मापा गया है। यहां पर और कोई दूध मत बताना। गाय के दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.8 के बीच में होता है, 6.4 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। कल लोंडो लपाटे से एक प्रश्न पूछा था मैंने कि इसमें से असंगत क्या है। एक साइड तो लिखा था अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा दिवस, और एक साइड लिखा था मैंने भैया आपके यानी कि बांग्लादेश, बांग्ला,
बांग्लादेश, बांग्लादेश आजादी या स्वतंत्र, और एक साइड लिखा था मैंने विश्व जल दिवस, और एक साइड लिखा था मैंने स्वास्थ्य दिवस। तो जल है तो स्वास्थ्य है, तो याद रखना अलग अलग है दोनों तीनों। देखो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस याद रखना भैया आपके कब आता है, तो आप बोलोगे सर ये आता है 4 मार्च को। कब आता है? 4 मार्च को आता है। और भैया बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस आता है 26 मार्च को। कब आता है? 26 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब आता है भैया आपके, तो बोलोगे सर 22 मार्च को। कब आता है? 22 मार्च को। और भैया स्वास्थ्य दिवस आता है प्रत्येक 7 अप्रैल को। अब एक बात बताइए, इनमें से असंगत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है? गलत का मतलब है इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो गलत है? तो कॉमन सी बात है, 3 मार्च के महीना है, एक अलग महीना है, 3 लड़के एक लड़के से सेट है और एक लड़की घूम रही है, तो कमजोर कौन पड़ गई? एक लड़की घूम रही है। काय करो, किसी बच्चे का सही है क्या ये प्रश्न? एक बार ऊपर हैंड करना। तेरा तो गलत है लाडले, मैंने देखा है ना। तेरा मोहित है यार, जब तो इतने प्यार से पढ़ाता हूं तुम्हें यार, पढ़ाई चीज गलत करो, पढ़ाना जोड़ दोगे। आज किसी का उनके दाना है? खोल ले बैग ने, मंत्र मारेगा के चुलिंग चुलिंग चुम, बैग ने खोल ले। क्या हो गया, उदास हो गया? इधर आ गया। इधर आजा। वो गाना सुना है क्या? वही मुंह निकल जा रहा है तेरी साहब। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और दूध का पीएच मान, गाय के दूध का पीएच मान 6.4। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, दूध से जो दही बनाए, दूध से दही बनाए, तो इसकी प्रक्रिया का नाम क्या है? इसकी प्रक्रिया का नाम क्या है? सर इसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। दूध के अंदर एक तत्व पाया जाता है, दूध के अंदर एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है कैसिन। क्या नाम है? कैसिन। और दूध में एक और पाया जाता है, उसका नाम है कैरोटीन है। अब प्रश्न आता है, सर दूध का उत्पादन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा कहां होता है? सर बोलोगे सर भारत में, और दूसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे नंबर पे चीन। अगर भारत में सबसे ज्यादा दूध देता है यूपी देता है। कौन देता है? यूपी। क्या अंजलि से पूछे, अंजलि तुम्हारे उधर दूध ज्यादा होता है क्या? लैक्टो। चंचल टोपी आवाज आ गई है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। ये शब्द लिख नीचे हो मोहित। दूध में पाए जाने वाले तत्व, एक का तो लिखना कैसिन, एक का लिखना कैरोटीन। कैसिन मिलेगा तो दूध का रंग बताएगा कैसा? सफेद। कैसा बताएगा? सफेद। और आपके कैरोटीन मिलेगा तो दूध का जो रंग बताएगा वो बताएगा पीला। क्या सा बताएगा? पीला। हाँ, और कोच साहब कैसे हो? कल कोच साहब के नंबर आए 50 में से 37। देख लो इतना पढ़ते कोच साहब, 50 में से 37 नंबर है कोच साहब के। रुक जाओ एक बार। लैक्टो दूध की सकरा है, बिल्कुल मेरे को तो पता नहीं था लैक्टो दूध की सकरा है, मैंने सोचा लैक्टो दूध का नमक है। इधर आजा अंजलि, ज्यादा होशियार मत कर बन। और एक शब्द और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछ लूं, सुनना, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? अधिकांश दूध में विटामिन ए और डी भरपूर मात्रा में होता है। अगर दूध होगा तो क्योंकि ये फट जाएगा, सी होगा तो। और याद रखना पूरे इंटरनेशनल का सर्वश्रेष्ठ दूध ऊंटनी के दूध को बताया, और ऊंटनी के दूध से याद रखना मरीज की शुगर की बीमारी को दूर किया जाता है। और ऊंटनी के दूध को 1 महीने तक आप स्टोर रख सकते हो, तब भी नहीं फटेगा वो। मैं बोल रहा हूं कौन सा? मैं कह रहा हूं ऊंटनी का दूध फटता नहीं, वो तो जमाने की प्रोसेस अलग बात है। अपने आप जम जाता है क्या? अपने आप तो इसके दूध को जमाते, किसी भी दूध को जमाते अपने आप। हाँ, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना, मैनचेस्टर शब्द, मैनचेस्टर शहर,
मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड का फेमस शहर है। इंग्लैंड का सर्वाधिक वस्त्र नगर है। तो आप समझ गए कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो कपड़ा निकलता है वो मैनचेस्टर से निकलता है। कहां से निकलता है? मैनचेस्टर से। अब उसी की तुलना भारत में कर लेता है। देखो मैनचेस्टर और एक शहर का नाम और मिलता है, याद रखना आपके बोस्टन। तो बोस्टर और बोस्टन नामक ये दोनों शहर किस जगह पाए जाते हैं? आपके इंग्लैंड में पाए जाते हैं। और ये दोनों शहर किसके लिए फेमस है? वस्त्र के लिए या वस्त्रों के लिए फेमस है। किसके लिए? वस्त्रों के लिए फेमस है। अब ध्यान से सुनना, उसी प्रकार भारत में तीन बातें याद रखना, एक उत्तर और एक आपके भारत और एक दक्षिणी और एक आपके पूर्वी। तो ये 4 पॉइंट याद रखना। यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अगर उत्तर भारत का पूछ ले, उत्तर भारत का क्या पूछेगा? पर्सन में क्या पूछ रहा हूं मैं? मैनचेस्टर। क्या पूछ रहा हूं? मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कभी भी आपको शब्द क्या बताना है? माफी चाहता हूं, कानपुर। क्या बताना है? कानपुर। लेकिन दक्षिण भारत का पूछेगा तब बताना आपको कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर और जो पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले भारत का मैनचेस्टर, भारत का, तो बताना आपको अहमदाबाद। और उसके बाद आपको पूर्वी भारत का पूछेगा तो बताना है कोलकाता। अब छोटा सा प्रश्न ये है, ये आपके राजस्थान एरिया है। क्या है ये? राजस्थान एरिया। छोटा सा प्रश्न होना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो मैनचेस्टर कहा जाता है लाडले भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा। अगर भीलवाड़ा से कोई बच्चा लाइव देख रहा है तो उसको एक प्रश्न और याद हो गया होगा कि हमारे भीलवाड़ा को राजस्थान में कपड़ा नगरी के नाम से, वस्त्रों की नगरी बोल सकते हो। बिल्कुल, पश्चिमी भारत का ऐसा कोई दिशा का नहीं बना हुआ है, वो जो मेन बना हुआ है ना वो अहमदाबाद है। पश्चिमी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत में वस्त्र नगरी किसको बोलते हैं? वस्त्रों की नगरी बोलो या उसको वस्त्रों की क्या बोलो? राजधानी। तो वस्त्रों की राजधानी नगरी, बिल्कुल राइट उत्तर। बच्चे ने एक जवाब दिया, सर वो मुंबई शहर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मुंबई शहर को बोलते हैं। और वस्त्रों की जो सर्वाधिक मील पड़ती है वो महाराष्ट्र में पड़ती है, सूती मील, जो कपड़ा बनाते हैं। हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। सर बिल्कुल, धन्यवाद बेटा। जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं होनहार बच्चे हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है सेशन को पूरा अटेंड करना लाडले। तो आप समझ गए मेरी बात। कोच साहब ध्यान से सुनना, अगर आपसे मैनचेस्टर और बोस्टन नामक जगह बोले तो दोनों जगह कहाँ की है? तो इंग्लैंड में बहुत फेमस है ये। इसी फेमस जगह भारत में इनकी जहां कपड़ा ज्यादा निकलता है, इसलिए बोलता। अगर यहां दिशा के अकॉर्डिंग बोलेगा उत्तर भारत तो क्या बताओगे? कानपुर। अगर दिशा के अकॉर्डिंग दक्षिण भारत का पूछे तो क्या बताओगे? कोयम्बटूर। अगर आपको सीधा प्रश्न आ जाए भारत का तो आप बताओगे अहमदाबाद। और अहमदाबाद पड़ता है गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात में। और आपके पूर्वी का पूछ ले तो कोलकाता। क्या बताओगे? एक छोटा सा प्रश्न है, इन 4 शहरों में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? इन 4 शहरों में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये यूपी राज्य के अंदर पड़ता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगर बोलते हैं। और एक प्रश्न आता है, तालों का शहर किसको बोलते हैं? तालों का शहर। तो तालों का शहर बिल्कुल अलीगढ़ को कहा जाता है। नवाबों का शहर बोले तालों का, लोक सिटी। ताले बहुत फेमस है, कारीगर बहुत है वहां पे पुराने तालों के। धन्यवाद, राम राम भाई, राम राम। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या करूंगा? अहमदाबाद। एक बात बताइए, सूरत जो है ना, सूरत में अंग्रेजों ने पहली 1613 के अंदर अपनी क्या लगाई थी? एक फैक्ट्री लगाई थी। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लगाई गई पहली फैक्ट्री किस शहर में लगी सूती वस्त्र के लिए? तो बताओगे आप सूरत में। और 1613 में। कब लगाई थी? 1613 में। उस समय शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
1613 में है। 1600 ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है, ये आगे चल रहा है। हाँ, ईसा पूर्व में आपको ईसा मसीह से जन्म से पहले पहले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गौतम गुप्त, मौर्य वंश, मगध, ये सारे। तो एक बात बोलूं सचिन, तू मन बना पढ़ाई करने का, हिंट मैं दूंगा तुझे पढ़ने का। एक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे शाम को 4 बजे खड़े हो जाओ आप और 4 बजे बोलो कि सर हम 15-20 लौंडे हैं, हमें एक घेरे में बिठा लो और हमसे पर्सन पुटअप करो। नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम 4 घंटे अब मसाज से बैठते हो, किसी के डंडा चढ़ाते हो, किसी के हाथ चढ़ाते हो, तब जाके तुम नीचे आते हो। बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे? स्टे कर वहीं पे यार, बी पॉजिटिव, पोलाइटली बात किया कर। मैंने बोला था तुझे सूबेदार से बात करा दे, सूबेदार क्या पता तेरे ऊपर रैम खा के तुझे माफ कर दे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों, इधर आ जाओ, इधर आ जा। ओए हर्षित इधर आ जा, संदीप या इधर आ जा, ओ चमेली इधर आ जा, ओए क्या नाम है इसका, नाम बोलिए, वैभव, आ जा, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ आगे ना आ जा, मेरे कन आ जा। और तड़ा आ जा, दिखा कौन दू छोड़ते तू उसके नाव हो के हाथ कैम तुझे, मैं कई बार बोल रहा है हाथों काम ना ले करो, जब तो बस रुका है कोनी। उन आ जाओ चंद्रकली, पूरा पूरा खड़े हो जा, आगे खड़े हो जा, नीचे नीचे खड़े हो जा। ये देख लो दोस्तों, 1 2 1 3 1 4 1 5 और एक मेरी गिनती मत करना, ये 5 लोंडे लपाटे हैं। क्लास चले कम से कम हो गया आधा घंटा, खड़ा रहे ई मित्र पे के लिया। कौन है कोच साहब? सूबेदार जी के बोले स्टाम्प पर है, स्टाम्प पत्र मैं कर देती तूने। अच्छा फॉर्म था क्यों, टोपी लगा हुआ तू, कि आज से कि मिल जा दूसरों है। तनु सोचो गुरुजी कवर ले लियो फोन को, आज टोपली ले लेगा। तो ये बता क्या नाम है तेरा? है इधर आ, इधर आ, इधर हो जा, नीचे हो जा, इधर नीचे हो जा, नीचे हो जा। मारूंगा 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 संदीप, मैं मारूंगा मारूंगा, भगवान कसम मारूंगा। हो जा, मैं महेंद्र जी देख लियो। हाँ ले, ये तो ओड़ा ही है, ले ले इधर आ जा, आ जा, हूँ आ जा, चलो जा, इन्हें वो कर ले, मारे बढ़ जानी। बिगेड़ी चौमासम बिजेड़ी लूकड़ी हुए, मैं कई बार समझाड़ो है, मेरू पंगो ना लिखो, मेरा हाथ में खून लिख रखे है, खपा खप कर दूंगा तो खून। अगले प्रश्न को देखिए, तुलबुल बांध परियोजना किस नदी में पड़ा है? ये बुलबुल नहीं है, तुलबुल है ये, कभी थे बुलबुल ही करते हो रहे। तुलबुल बांध या कौन सी फीलिंग से है, मैं स्तनपान कराती हूँ दर्द दोनों। लिखो तुलबुल बांध परियोजना, सर मुर्गा बना के मारो ना इनको, ये मुर्गा बनाऊंगा ये बाहर मुझे पकड़ लेंगे। हाँ के को मास्टर दादा बोलो मुर्गा बनाओगे, मैं बोले यार गलती होगी माफ कर दो। ये 14 नंबर के गुंडे हैं, ये गुंडे।
रोए मोहितिया तेन 500 का नोट है इंगापची भर दे भगवान कसम। अरे रहने दे यार, तेने 10 का नोट दियो भर देगा आपची। यह सचिन का मोटिवेशन का। तुलबुल जो बांध परियोजना है वो झेलम नदी पे पड़ती है, और झेलम नदी आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। और झेलम नदी आपके किस शहर किस नदी किनारे है? और इस जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख शहर पड़ता है जिसका नाम है श्रीनगर। और श्रीनगर शहर की स्थापना किसे? अशोक ने। लिख लो, फिर मारूंगा मैं। आंख कट है, आंख दिखाता है, लिख ले। हाँ हाँ हाँ, तुलबुल बांध परियोजना श्रीनगर आपके जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है। सर आपको बार पकड़ लेंगे किसी दिन, मत मारा करो इनको। हाँ ठीक है चंचल, और आजा बटी चंचल, ध्यान रखे मास्टर को, थान बेरो को नहीं। अगला प्रश्न देखना क्या दिया गया। सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ है? अब कुछ प्रमुख शहर है वो याद रखना। जैसे मैं प्रमुख शहर में लिखता, एक तो आपको विजयनगर लिखते चलना, प्रमुख शहर विजयनगर। और एक का नाम लिखा मैंने विजयवाड़ा। और एक का नाम लिखा मैंने आपको जमशेदपुर शहर। एक का नाम लिखा मैंने कोलकाता शहर। और एक का नाम लिखा मैंने भैया आपके सामने ये आपके सूरत क्या ये रोपड़ शहर। और एक लिखा मैंने लोथल शहर। ये रावी के किनारे नहीं है, रावी क्या गुजरात के अंदर बहती है क्या? लोथल शहर। और एक का नाम लिखा मैंने आपके सामने आपके कालीबंगा प्लस में आपके पीली बंगा। तो कालीबंगा और पीली बंगा दोनों शहर बताने, ठीक है। उसके बाद में और शहर लिखूंगा आपके सामने, लिखते चलना आप। मेन हमें पढ़ना है, हमें कोई ज़्यादा प्रश्न रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी तो प्रश्न है एक प्रकार के। एक शहर लिखा मैंने भैया आपके सामने जिसका नाम है आऊ पटना शहर। और एक का है कानपुर। और एक का है प्रयागराज। और एक का नाम है भैया आपके सामने पुष्कर शहर आपको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना आप कोटा शहर। और एक नाम मिलेगा ग्वालियर शहर। एक नाम मिलेगा आपको आगरा शहर। एक का नाम मिलेगा मथुरा शहर। एक का नाम मिलेगा दिल्ली शहर। ये सारे के सारे कमेंट करते चलना, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे देख रहे हैं वो सारे लिखते चलना, ठीक है। अब यहाँ पर इनको बताने का कार्य करता, जैसे एक शहर का नाम है विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा और विजयनगर दोनों अलग से लग रहे हैं। देखो विजयवाड़ा की ध्वनि में वाड़ा शब्द आ रहा है, तो यानी कि वाड़ा से याद रख लेना कृष्णा। विजयनगर के लिए याद रखना तुंगभद्रा एक नदी का नाम है। और जमशेदपुर शहर पड़ता आपके स्वर्ण रेखा एक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। और कोलकाता शहर पड़ता है हुगली नदी के किनारे, एक हुबली शहर है, हुगली नदी है। रोपड़ शहर पड़ता आपके सतलुज, जिसके किनारे लुधियाना शहर भी है। और एक शहर का नाम है लोथल शहर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा पीलीबंगा दोनों याद रखना आपके घग्गर नदी बताना, घाघरा मत बताना। घाघरा के किनारे बक्सर नामक जिला पड़ता है बिहार का। पटना शहर कानपुर शहर, ये दोनों के दोनों अगर ऊपर वाले दोनों पूछे तो यहां पर थोड़ा अंतर मिलेगा। देखो जो पटना शहर है ना वो गंगा प्लस में आपके सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर अकेला पूछेगा तो क्या बताना आपको, ओनली फॉर क्या बताना है, गंगा बताना है। और कानपुर शहर पूछे तो क्या बताओगे, गंगा। जबकि प्रयागराज शहर 3 नदियों के किनारे है, एक का तो नाम है यमुना, क्या नाम है, यमुना। और एक का नाम है गंगा। और एक का नाम है सरस्वती।
लिख ले यार योगेश। बिल्कुल मारूंगा जो नहीं लिखेगा। सरस्वती, क्योंकि ये ऐसे नदी है गंगा, ये यमुना और पहले प्राचीन समय में बहती थी, अब नहीं दिखता है। और यहाँ पर एक शहर बसा है जिसे प्रयाग बोलते थे। प्रयाग के बाद इसका नाम पड़ा इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद इसका नाम पड़ गया प्रयागराज। पुष्कर शहर याद रखना आपके भैया लूणी नदी के किनारे है, जो राजस्थान अजमेर में पड़ता है। और कोटा शहर पड़ता है आपके भैया चंबल नदी के किनारे। और ग्वालियर शहर भी किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। और आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों शहर बोले तो बताना है आपको भैया किसके किनारे? यमुना के किनारे। किसके किनारे? यमुना के किनारे। एक छोटा सा प्रश्न है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? हर्षित है तू राज इतने पांचों ना बैठे करो एक जगह, पांचों उरे बैठे, पांचों हॉस्टल में बैठे, बात बराबरी थी। आप सिर में कुरपुर 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 करो, यही तो रोल थे। बोलो तो कोई नहीं, कुछ 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 करो तलो। कोई महंगा पैन लगाओ, कोई कीमी लगावे। योगेश मुझे कुर 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 कुछ 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 कुछ। काली बंगा लिखना है, वॉलीबॉल नहीं लिखना। कोच साहब ने काली बंगा को वॉलीबॉल लिख दिया। बड़ी बेबी पसंद है। याद रखना गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है एक शहर जिसका नाम है ताप्ती। नदी के किनारे शहर पड़ता है नर्मदा के किनारे पड़ता है जबलपुर। और एक शहर मिलेगा आपको लखनऊ। पूरे के पड़े है लखनऊ। लखनऊ जो पड़ता है वो आपको ध्यान देना है गोमती नदी के किनारे। अरे के है सर का चेला? सरयू नदी, बिल्कुल बिल्कुल सरयू। यमुना, गंगा, सरस्वती नेम से मूवी भी होगी। हो गया अपन के लेनो। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का तकनीकी शहर बोलते हैं? शिक्षा नगरी राजस्थान की। बिल्कुल सर, मैं ग्राफिक डिजाइन हूं, थंबनेल डिजाइन करता हूं। मुझे थंबनेल डिजाइन का काम मिलेगा क्या? तो सचिन राज हमारा एक नंबर है 8988। इनसे बात कर लो, आपको जैसे प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि मैं भी आपका एक सेवक हूं। जैसे आप सेवक हो तो मैं भी एक सेवक हूं। 8988232854। तो दोस्त मैं भी यहाँ काम की तलाश में हूँ, तो मुझे ही बताइए कोई ग्राफिक डिजाइन हो तो मैं फिल्म का ग्राफिक बनाऊंगा। गुड मॉर्निंग गुरुजी। अमन यादव नमस्कार लाडले, नमस्कार। कोटा शिक्षा नगरी है अंजलि मिश्रा। अंजलि मिश्रा भी राजस्थान के बारे में जानती। हाँ, अरे भीख मांगने का थोड़ा सा तरीका कैजुअल है। मैं ओए ऐसे नहीं बोलते। भीख क्या है? भीख कितना तूने दान कर दिया, बात बोल रहा है भीख। इसका राइट उत्तर क्या होगा? ये बातें लिख ली ना सारी आपने, सभी लोंडो लपाटों ने। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। बक्सा बांध नहीं है, बक्सा बाघ अभ्यारण्य है। इसको बांध की जगह लिखना बाघ अभ्यारण्य। तो बक्सा बाघ अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से? बताएंगे यार, सारी बात बताएंगे। बाघ भी बताऊंगा, टाइगर भी बताऊंगा। मेरे काम क्या बताने क्या? हाँ बिल्कुल, बाघ टाइगर तो अलग अलग होते हैं। सूबेदार जी, सुरेंद्र जी, एक बार तड़ाक एक सामान न ले जाओ। धमकी नहीं दे रहा मैं मार तो चोखो कौन लागू। सावण को महीनो चाल है। यो सचिन ने ले जाओ गुरुजी, ये सचिन ने ले जाओ बस।
कब दिनू आवे के सचिन मानने को नहीं गुरुजी, कई बार समझाया डो बेटा मान जा मान जा। एक मोहित नाम का लड़का, एक राहुल नाम का लड़का, एक मोनू नाम का लड़का, ये तीनों ऐसे लड़के गुरुजी जब 6 घंटे क्लास बिठा दो, ये बच्चे पानी पेशाब के लिए भी नहीं जाएंगे। इनको दिख रहा है इनका भविष्य, पर इसके पता नहीं क्या कॉमेडी की क्या दिक्कत है। अरे बढ़ जानी यार, मेरे को ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे से मतलब है यार। तब एक एक चीज लिखाता हूं, तो आता तो चुप भी तो रहा कर। तू आता आता नहीं है, तू बीच में खड़ा होता है, कभी बोलता हूं आगे जाऊंगा, कभी बोलता है पीछे जाऊंगा। देखिए क्या दिखे, बक्सा बाघ अभ्यारण्य, बक्सा बाघ अभ्यारण्य याद रखना आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? बक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। और इसी में प्लस में लिख देना सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी कहां पड़ता है? आपके पश्चिम बंगाल में। और याद रखना जो बाघ दिवस है लाडले, बाघ दिवस, वो बाघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 29 जुलाई को। और बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु जो बनाया गया वो 1973 में बनाया गया। और ध्यान से सुनना, जो बाघ शब्द है, बाघ यानी कि टाइगर, तो याद रखना बाघ टाइगर की अगर बात पूछ लूं तो भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक जो बाघ है वो किस राज्य में है? तो याद रखना आपके एमपी में है। और ध्यान से सुनना, बाघों की सर्वाधिक संख्या 70% बाघ भारत में है। 70% बाघ कहां पे है? भारत में। तो आप समझ गए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाघ किस देश में है? भारत में। इसलिए बाघों की बहुत सुरक्षा करता है। और बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने आपके अफ्रीका की एक जगह पड़ती है आपके नामीबिया से 9 आपके जो चीते हैं उनको लाकर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा, जिनमें से 4 मर गए, 5 सर्वाइव कर रहे हैं। और एक चीती ने एक चीते को जन्म दे दिया, एक नया एक परजीवी और आ गया। सुंदरवन जैसे बाघ अभ्यारण्य है, तो सुंदरवन भी एक बाघ अभ्यारण्य है। और किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन एक आपके, ध्यान से सुनना, सुंदरवन एक डेल्टा भूमि भी है। सुंदरवन एक आपके राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क। यहां पे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। पता करो केड़े पिंड से आई कुड़ी लगदी लाहौर दी है। एक पर्सन और बता दो मुझे, इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो जो बाघ है ना, बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु क्या था? राष्ट्रीय पशु, बाघ से पूर्व पशु, तो बाघ से पूर्व याद रखना एशियाई सिंह थे, जिसे दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? लोयन, यानी कि शेर कहते हैं। और कोई कह रहा है हाथी, कोई कह गेंडा। मैं एक सिंह मार दूंगा। सचिन फैल है, मैंने कह दिया, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस मारा। इसकी कमजोरी को सा पता है क्या है? इसको जीके साइंस आता है, इसको ज्यादा टाइम कहां स्पेंड करना चाहिए? मैथ में करना चाहिए। लाडला दिन में 1% नहीं निकालता, ऐसे करता है जैसे इसका बाप अंबानी का लेफ्ट हैंड है, ऐसे रहता ही है। इसको बुरी लग रही है, इसको इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। 6,000 रुपये घर वाले भेजते ना तो टुकड़ों में किस्त आती है। इतनी हालात कमजोर है फिर भी नहीं पड़ता, फिर भी इससे पंचायती करवा लो 36 गांवों की, पूरे आगरा का डॉन बना घूमता है। हाँ, बाघ को जो राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया वो 1973 में दिया गया, ठीक है। और बाघ की सबसे पहले गिनती करवाई गई 1973 और आपके 74, दोनों वर्ष एक साथ। इतना याद रखिए। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, इन 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो बताएगा उसको 10 रुपए की चॉकलेट। इन 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
बिल्कुल मध्य प्रदेश। कौन सा भैया? आप सुनना, अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कभी अलग नहीं होता ना, तो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता? क्योंकि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर, ये बातें लिखना मत, 1 नवंबर 2000 को एक राज्य अलग बना दिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना तो दूसरे नंबर पे देश का राज्य कौन सा आ गया? और 1 नंबर पे कौन हो गया? अपना राजस्थान, जिसका प्राचीन नाम है रायथाना या राजपुताना। अगले प्रश्न को देख ले चमेली। मिजोरम की राजधानी कल हो गया, बार बार नहीं बताऊंगा, हो गया ना? मिजोरम होता है आइजोल, इंफाल मणिपुर की है, कोहिमा नागालैंड की है, अगरतला त्रिपुरा की है। इनमें से एक प्रश्न बता दो, इनमें से वह कौन सा राज्य है, इनमें से वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तीन तरफ से घिरा है भैया। तो ये आपको बताना है, 3 दिशा से, जैसे आपके उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, जबकि पूर्वी जो राज्य लगता है वो असम और मिजोरम से लगता है, और इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, क्या इनमें वो राज्य है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या इनमें वो राज्य है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय की जगह का नाम क्या है? मासिन राम। मोहित एक बात बता दे, भारत देश कब आजाद हुआ था? 1945 47? बिल्कुल, 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ, अब कई शपथें याद रखना, कई शपथ पत्र आप पढ़ते चलना, इनको कौन कौन आपको शपथ देगा। इंपोर्टेड लिखाऊंगा, 5-7 आदमी लिखाऊंगा, लिखते चलना बेटा। बालाजी वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है, बालाजी क्या ये मुस्टंडो से 5 गैंग से रिक्वेस्ट है, कृपया करके कापी ढंग की लगा ले यार। कहाँ लिख रहा है तू? कापी भर रखी है, नई कापी नहीं ला सकता यार, लिख ढंग से, कच क्यों कर रहा है? तेरी जो कौन माना ठीक है, पूरा लिख ले, मैं मारूंगा भगवान कसम, छोटू कौन मैं पूरा पूरे दर कापी। पिछलो पेज दिखा। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा कर, शाबाश लौंडे शाबाश। तू मेरा कहना मान, तेरे को वर्दी और छोकरी दोनों दिलवाऊंगा। तू लिखा कह रहा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तो बोल वाह संदीप लिखे कर यार। तू बड़ी आदमी है। यो 1 नंबर को छोरो कापी ढंगो बनाओ। एक राहुल हो गयो, मोनोडो भी ठीक है। मोनोडा ये के झाजरी बना रखी हो रहे के तितली है ये। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ पर्सन बोलो। आप पूछो। मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता उस राज्य का। अब एक साइड एक शब्द लिखा मैंने राष्ट्रपति, क्या लिखा? अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? याद रखना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति जब पद पे खड़ा होगा या राष्ट्रपति जब देश का राष्ट्रपति बनेगा तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी। वो किसके समक्ष प्रतिज्ञा लेता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो बाकी जजों में बड़ा जज दिलाएगा। है नेवी डे 4 दिसंबर को। तेरे का न्यारा कीड़ा जागे तेरा। अच्छा यार आदि पढ़ाऊं राष्ट्रपति बटो क्या दिवस बता दो। हाँ उसके बाद में लिखिए उप राष्ट्रपति। तू ज्यादा पक्ष मत ले, बढ़ा दूंगा मैं गैंग। बता दो इसको, बता दिया ना मैंने। तू क्यों बोला उपराष्ट्र? मैं मोर हूं। हाँ यार ये चुप कर लियो, मैं मार दूं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ है राष्ट्रपति। और आपसे पूछ लेगा राज्यपाल। राज्यपाल
देखो, देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति को देश का सबसे बड़ा कोर्ट शपथ दिलाता है। उसी प्रकार राज्यपाल होता है राज्य का बड़ा, तो इसको दिलाएगा हाई कोर्ट का, बिल्कुल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। एक और लिखना, जैसे राज्य में सीएम होता है उसी प्रकार देश में क्या होता है? अब सीएम को राज्य का बड़ा आदमी दिला रहा है, और देश में बड़ा कौन है? बस कॉमन सेंस यहां पे लगा लो थोड़ा सा, मत लिख, मेरे कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास 30-35 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ा रहा हूं, और आगे के ये 22-23 बच्चे इनको पढ़ा रहा हूं। तेरी गिनती नहीं करता मैं, तेरे को दिल से निकाल दिया मैंने, एक दिन निकाल दिया। तुम मुझको झूठा बोला एक दिन। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे मुझे? प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन देता है? न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब पद पे खड़े होंगे तो इनको शपथ दिलाएगा। अब एक प्रश्न हो रहा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? बिल्कुल कॉमन सेंस लगा दिया प्रशांत ने, और उत्तर इसका सही हो गया। अगर जितने भी हाईकोर्ट के जज हैं उनको शपथ दिलाएगा उस राज्य के हाईकोर्ट के उस राज्य का राज्यपाल, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बनेंगे उन सबको दिलाएगा राष्ट्रपति। कितने जज अभी 34 है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट हमारे देश में 25 है। कितने हैं? 25 है। बिल्कुल 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 होनहार बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। बच्चे 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 सबके अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। यहां कोई दिक्कत नहीं मोहित। विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाएगा राज्यपाल। एक बात नहीं लिख दी मैंने, विधानसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाएगा, और विधानसभा के जितने भी सदस्य बनेंगे उनको पद की शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अब सुनना, एक पर्सन है यहाँ पे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय की बात आ गई। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई। एक शब्द मिलेगा आपको, लोकसभा। क्या मिलेगा? लोकसभा। लोकसभा के अंदर संभालने वाले को अध्यक्ष बोलते हैं, और हिंदी में अध्यक्ष, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। अगर स्पीकर बनना चाहे तो इसको पद की शपथ कौन देगा? कौन दिलाएगा? जैसे राज्य में विधानसभा को राज्यपाल दिला रहा है, तो देश में लोकसभा, तो देश का बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। बस इतनी सी कहानी थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2014 में आयोजित, ये छोड़ो एक बार, ये देखिए, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? पुलित्जर पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 8-10 पुरस्कार के नाम लिखेंगे और उनके फील्ड या जगत लिखेंगे, कौन सा पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी है। विष्णु बेटा लिख रहा है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छोड़ दे, और चला के छोड़ दे, फोन में चला दे। एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? पता नहीं किस बात का दिखा रहा है। ज्यादा ना मारूंगा मैं, एक दिन तेरे को कूटूंगा मैं। जब पेपर में नंबर कम आ गए ना अब की बार संडे वाले में, फिर संडे को 50% का टेस्ट, मंडे को तेरे साथ नंबर ठीक है मोहित के, ठीक है मेरे हिसाब से। कितने हैं? 40 से ऊपर तो कौन है? 40 से ऊपर होंगे तो खा जाएंगे, मन ही है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो देखो, पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकार। साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, वो याद रखना आपको, ज्ञानपीठ। क्या बताओगे? ज्ञानपीठ बताओगे। विज्ञान क्षेत्र में
जो सबसे बड़े पुरस्कार में पढ़ते हैं वो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं। सिनेमा क्षेत्र में याद रखना आपके ऑस्कर, क्या बताओगे? ऑस्कर, ऑस्कर गिप्पी गरेवाल का एक गाना है ऑस्कर, कभी सुनना कभी मौका मिले। बड़े बड़े शहर दी कुड़ियां मैनू कॉपी कर दी कुड़ियां, ऐसे ऐसे गाना उसका, कभी मौका मिले तो सुनना। क्यों संदीप? अब लोग एक ही बंदे का वेट कर रहे हैं और वो है नीरज। ये कब आएगा और भारत को क्या दिलाएगा? इसका पेंडिंग है शायद मैच, इसका 7 या 8 तारीख को है। बाला फेंकेगा ये, वो दिवस अलग चीज है, वो तो पिछली बार है। वो अब की बार ये कोई मतलब नहीं कि 7 को फेंके, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो भारत में पहली बार भाला गेम के अंदर गोल्ड मेडल जितवाने के कारण तब इसके नाम पर दिवस बना दिया। नीरज चोपड़ा के 7 अगस्त को फेंका था 2020 में, तब 7 अगस्त थी वो डेट। अब की बार कोई जरूरी नहीं है 7 को ही है। क्या है? हवा को नहीं आवे? संदीपा तेरे 500 रुपया दूंगा, 14 नंबर पे मुंडो दिख जाने गापची भरती हो। हाँ आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा? कितना 87 पॉइंट था क्या पहली बार इसका? ओए कितना था? 87। नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड नहीं, 89 और 87 पॉइंट कुछ है। एक काला सा हो रहा है, वो कहां का है? पाकिस्तान का कहां का वो है? तो है वो, अब की बार लगता है मुझे फेंकेगा। तो देखिए असहयोग जो आंदोलन है ये शुरू किया गया, शुरू 1920 में, और असहयोग आंदोलन को जो बंद किया गया वो बंद किया गया, उस घटना का नाम बोले तो चोरी कांड के समय, कांड के समय इसको बंद कर दिया, और बंद कर दिया 1922 में। असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी। किसने चलाया था? महात्मा गांधी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी जयंती 23 जनवरी को आती है? जिसकी जयंती 23 जनवरी को आती है। किसका जन्म दिवस 23 जनवरी को एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में। 87 पॉइंट, हाँ 58, 87 तो बताया मैं 87 करे यार, चाहे वीडियो पीछे ऑन करके बैक करके देख ले। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल लोंडे, बिल्कुल। जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम क्या बोलते हैं? पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस है? पराक्रम डे याद रखना, यानी कि दिवस। हाँ, इसके 2 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी को प्रदीप गिलगोत्री का हैप्पी वाला बर्थडे आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, 6 दिन बाद में प्रशांत का बर्थडे आता है 31 जनवरी को। इसका बर्थडे आता है या नहीं आता? मैंने सुना इसका नहीं आता। अरे एक बार पता है क्या, प्रशांत और प्रशांत की मम्मी कहीं घूमने जा रहे थे, कोई पता नहीं, यहाँ बता रहे कोई खाटू श्याम गए थे, और ये बच्चा बैठा बैठा रो रहा था, इसको उठा लाए। तभी तो ये सारे दिन है इधर इधर मांगता रहता है सारे दिन। अगले प्रश्न को देखिए, कुशीनगर का संबंध किससे? कुशीनगर का संबंध, जिसे कुशीनगर या कुशी नारा भी कहते हैं, कुशीनगर या कुशी नारा भी कहा जाता है, और इसका संबंध किस स्टेट से है? सभी बताने का कष्ट करेंगे। कुशीनगर का है, कुशीनगर, हाँ देखो कुशीनगर याद रखना,
महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को मोक्ष बोलो या बोलो इसकी मृत्यु जगह का नाम है। और ये जगह पड़ती है आपके पूर्वी यूपी में, पूर्वी यूपी के अंदर पड़ती है। सुनना मेरी बात, अशोक नामक जो व्यक्ति है ये आपके मौर्य वंश से, किससे भैया? मौर्य वंश का याद रखना तीसरा शासक है, थर्ड शासक है। और महावीर स्वामी जैन धर्म का अंतिम यानी कि 24वें क्या है? तीर्थंकर है ये, हाँ, वास्तविक संस्थापक। और चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना, मौर्य वंश के क्या है? आपके संस्थापक, और या बोलोगे प्रथम शासक। मौर्य वंश के प्रथम शासक है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने बताते अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया। उपगुप्त इसके टीचर का नाम था। शिवांशु जी करके लिख लिया कर। कुशीनगर का संबंध, तो कुशीनगर किससे है? अशोक क्यों लिखा है? मैंने तो अशोक लिखा ही नहीं है। अरे वो सब लिख रहा है ना, सबको लिखूंगा। ये तूने अशोक क्यों लिखा है? अरे यहाँ पे नहीं, ये तो वैसे आपने लिखाया नहीं है, मौर्य वंश से ऐसे लिखूंगा। ये देख क्या है? कुशीनगर का संबंध है किससे? तो आंसर तो ऊपर लिख रखा है तूने, इसका मुझे सिखा रहा है क्या? जान, ध्यान ही नहीं है इसका, लोंडे का ध्यान ही नहीं है। अशोक टेप रहा है। जब मैंने कह दिया महात्मा बुद्ध को मोक्ष मृत्यु की जगह पूर्वी है, तो ये जगह आपके मृत्यु, और इसी को बोलते हैं आपके कुशीनगर। हाँ, यूपी की पूर्वी दिशा है। एग्जिट जगह ये रही यार, अच्छी टू में। सचिन तेरी दिक्कत है क्या? तेरा दिमाग काम नहीं करता? जब जगह दे दी कि ये जगह किससे रिलेट है, सर इसकी मृत्यु की रिलेट है, और ये मृत्यु जगह कहां पड़ती है? पूर्वी यूपी में पड़ती है, और पूर्वी यूपी की जगह का नाम है कुशीनगर। ना बोल यार, बोलने की चीज बोल। सर जी का बर्थडे 27 सितंबर को आता है। हाँ बेटा, 27 सितंबर को आता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक, अभी 2 दिन में आपके सुरेंद्र जी का बर्थडे है, 8 अगस्त को सूबेदार जी का, तो सूबेदार जी का बर्थडे है। अगर कोई आना चाहता है तो जरूर हमारी संस्थान में आप आ सकते हो, जो नियर अबाउट प्लेस से है। बाकी सभी बच्चों को तो आना है भाई, सभी बच्चों को आना है, नहाए धोए के करके आना है, बढ़िया सा परफ्यूम मार के। दीदी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना, अनब्रेकेबल नामक जो पुस्तक है ये खुशवंत सिंह, नेल्सन मंडेला या एमसी मैरी कॉम, किसके द्वारा? या सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, लिखिए प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और नेल्सन मंडेला खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो सचिन तो इतने बताता है, साथ में लिखा करना। चीजों को जितना लिखेगा वो पक्की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पक्की स्ट्रॉन्ग। ऐसे हो जाएगी जैसे लोहे के ऊपर लकीर को खींचना मुश्किल हो जाता है। बताऊंगा तो यार। हाँ, अनब्रेकेबल पुस्तक का नाम है आपके मैरी कॉम। क्या नाम भैया? मैरी कॉम कहा जाता है, एमसी मैरी कॉम, जिसका संबंध मणिपुर स्टेट से है। इसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा ने एक मूवी बनाई थी मैरी कॉम। और मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? इसका कोई खेल पूछ लो तो याद रखना आपके बॉक्सिंग। ये बता देते यार पहले, ऐसे ये क्यों बोला? बिल आने की चीजें तो आएगा, कम से कम तुम बता देते। अरे मैं सोचा सर्दी है जब बच्चे बिना पंखे बैठे। अब देख लो मेरे पास छोटा सा पंखा है, ये बहुत है। पूरा आगे खड़े होके देख कहां आ जाए तेरी शाम ताई मतलब एक दिन में ही। तब्बर देखा था, तड़ा देखा।
अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आज लोकसभा चल रही है, अब इतना बता दो, लोकसभा 2024 के कौन से चुनाव थे? कौन से चुनाव थे? एक प्रश्न है। इस लोकसभा को ही हम बोलते हैं आम चुनाव। तो आम चुनाव जो अभी हुए हैं 2024 में, ये कौन से नंबर के चुनाव हुए हैं, ये बता दो। मारूंगा भाई, भगवान कसम। इस कुशीनगर का संबंध किससे है? अशोक मौर्य वंश से। नीचे लिख दिया। ये इसके आगे क्यों लिखा ये? तुम नहीं समझोगे। कौन सा बात करो आगे, आप लिख नहीं रहे। हाँ भाई, एक मोनियो पड़े ऊपर प्रदीप या मोनी कापी कुपी लेके तड़ पटक दे मैंने लिखा है। हाँ बचिया जीते लिख दे। हाँ लिख जीते हाथ पर के बना दिल बढ़ जानो, दिल हाथ पर आ रहे है। कौन सी बोले मेरा हाथ कर ले एक बार, मैं मारूंगा। चलो ठीक है, तेरी ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है। हाँ भाई पपुड़ा सिया, बिल्कुल ठीक है। लिखा गया। मैं मजाक करूँ तो समझ को नहीं आओगी। मैं को कोई नहीं, टापर आपने कर लेंगे मजाक। तो संदीप पे ध्यान रखिए, 14 नंबर पे यो मुंडो तंदीक जी ने फोटो ले लेंगी। खप खप गापची भर के मेरे कन फोन पे भेज दिए तू, खैर दिनों। अरे मजाक कर रहे हैं, अच्छा बावड़ो यार ये। अरे चाचू प्यादियो मारियो ना यार, हाथ जोड़ो। आगे देखिए, देखो जो अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए ना, वो 18वें नंबर के हुए। कौन से नंबर के हुए? जिन्हें लोकसभा के चुनाव बोलो चाहे इन्हें आम चुनाव बोलो, और ये 18वीं लोकसभा के लिए किए गए। और इस 18वीं लोकसभा का जो वर्तमान में जो स्पीकर है वो भी याद रखना कौन है? ओम बिड़ला। अब सोचोगे सर ओम बिड़ला तो 17वीं लोकसभा का भी तो था। तो कई बार यह भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला, क्या वो इससे पहले भी स्पीकर था? बिल्कुल था। तो वर्तमान में लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है? 18वीं। और लोकसभा चल रही है, इसका मतलब यह पता चल गया कि 17वीं को क्या किया है? पहले भंग करके फिर नई लोकसभा के क्या करवाए? चुनाव। तो यह पता चल गया कि लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग होती है। और लोकसभा भंग होती है पीएम के कहने पर। और कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यह प्रश्न एक नई बात लिखो कॉपी में, लोकसभा भंग होती है प्रधानमंत्री के कहने पर, राष्ट्रपति। स्वच्छ भारत लोकसभा भंग होती है प्रधानमंत्री के कहने पर और राष्ट्रपति करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत। और अभी वर्तमान में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ है? 18वां। और 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। और ऐसे ही सबसे पहले जो लोकसभा बनी थी वह 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952। तो 1952 में जो आपका अध्यक्ष बनाया गया वो कौन बनाया गया? गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर प्रश्न आ जाए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा यानी कि स्पीकर आपसे महिला पूछ लेगा, स्पीकर महिला, तो याद रखना 2009 से लेकर 2014 तक रही थी, जिसका नाम था मीरा कुमार।
कुमारी मत करना, मीरा कुमार। हमारे लोकसभा सदन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखना सर, मीरा कुमार को, जो कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी और 2017 में इसने रामनाथ कोविंद से टक्कर में चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का और हार गई है। तो ये भी प्रश्न बनता है, क्या मीरा कुमार ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? बिल्कुल लड़ा। और किसके विपक्ष से लड़ा था? रामनाथ कोविंद। अब वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है? एक तो छाती का बटन लगा लिया कर, और सुबह कोच साहब के सामने बदतमीजी कर रहा था ना, तो मैं नहीं था एक बात बता, तेरे को इज्जत करने में जाता क्या है? सर, बोला भी नहीं मैं तू और मोनू दोनों नहीं थे? सर, बोला भी नहीं। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाने दो। भगवान कसम विद्या पर आता, तेरी रेल ना बढ़ाऊं तो। लोकसभा का अध्यक्ष पहला पूछे तो याद रखना गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि वर्तमान में बोले तो ओम बिड़ला। और लोकसभा को भंग करता है देश का राष्ट्रपति, किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा जो चलती है वो कितने साल के लिए बनाई जाती है? 5 साल। क्या 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो ये लाइन लिखी है। चलो धन्यवाद, हो गया ना ये? बस अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे दूसरी भाषा में लिख लो, इसे यूएनए कहा जाता है। यूएस से अलग चीज है यार, सचिन में बोझ उड़ो दूं। यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय देशों की पंचायत करता है। क्या करता है? पंचायत जैसा है। जैसे गांव में कोई लड़ ले तो पंचायत ही कर लेते हैं, सरपंच वगैरह। उसी प्रकार अगर देश आपस में लड़ ले तो उनकी जो सलाह मसला है वो इनके पास जाते हैं कि ये हमारे देश के साथ टक्कर ले रहा, मैं इसकी गापची भर दूंगा। फिर यूएनए बोलता है रुको रुको, गापची नहीं भरनी, मसले को समझाना है, सुलझाना है आपके। तो यूएनओ की स्थापना लिखिए पहले तो। एक तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और इस यूएनओ का दफ्तर कहां पे, यानी कि हेडक्वार्टर, तो याद रखना न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो सिटी है, जो शहर है, वो याद रखना आपके हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हडसन। तो 2 प्रश्न और आ गए। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर किस देश में पड़ता है? कोच साहब आप बताओगे। इतना तेल लगाते कोई ट्रक काटने होगी गुरु। बाढ़ जल्दी आ जाए। बाढ़ जल्दी आने के लिए एक ही काम करना आपको, जो आंवला होता है ना, आंवला, सूखे आंवले आते हैं, सूखे आंवले को पानी में भिगो दो 7 दिन के लिए। फिर उसके अंदर है वो काला काला उसका वो बन जाएगा, एक घोल सा बन जाएगा, काढ़ा। उस काढ़े को फिर आप 4-5 दिन लगाना, लेप बना के सुखाना, फिर बाल धोना, फिर 4-5 दिन तक ये लगातार प्रोसेसिंग। बाल दूसरे दिन 1 मीटर बाहर, 1 मीटर लंबे लंबे बाल। कौन सी वीडियो? बाके आदिवासी तेल आ रही के वो रियलिटी में है क्या? उन्होंने 20-25 सालों से बढ़ा रखे, काटे नहीं, और नाम चल रहा है बस, और कुछ नहीं। तेल से कभी बाल नहीं बढ़ते, पहली बात। तेल से बालों को स्मूथ किया जा सकता है, सिल्की किया जा सकता है, बालों को शाइन दी जा सकती है। तेल बाल नहीं बढ़ा सकता। बाल बढ़ाने के लिए शरीर को जो न्यूट्रिशन, जो विटामिन चाहिए होते हैं वो आप खाओ। बालों का जो हार्मोन होता है, उस बालों के हार्मोन को कुछ पेट में डालने की चीज दो, पेट में जाएगा। इंटरनल चीजें ग्रोथ करो। तुम तो बाहर पे ऐसे क्रीम लगा ली, क्रीम लगाने से गोरा नहीं होगा। अंदर सेब, काजू, पिस्ता, बादाम, तब जाएंगे, तब ये निखार ऐसे आएगा। ओहो, कश्मीर की लड़की लग रहा है गुरुजी। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को इसका दिवस। और इस यूएनओ के कुल देश कितने हैं? देशों की संख्या पूछो तो याद रखना बेटा, आपके 193 देश। कितने देश है? 193 देश। और 193 देशों का नाम क्या है? 193वां देश कौन सा बना था? तो याद रखना दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान जो पड़ता है वो अफ्रीका
अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका का एक देश है। अच्छा, तो केस किंग लगाकर देखो बढ़ जाएंगे बाल। ठीक है अंजलि, एक अपने जब तेल लगाते हैं तो मन में एक ऐसा पॉजिटिव वे आता है कि मैंने तेल लगाया है अब मेरे बाल बढ़ेंगे, मैंने तेल लगाया मेरे बाल बढ़ेंगे। तो वो बंदो बालों से खिलवाड़ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। तो 5-7 दिन बाद में बाल तो ऑटोमेटिक इंटरनल हार्मोन से बढ़ रहे, तेल से कभी बाल नहीं बढ़ते। तेल तो किसी चीज को मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, तेल से बाल बढ़ते हैं। गंदा कहीं का, मैं नहीं मानता। तेल बालों की वृद्धि कभी नहीं करता। ये ऐसे ये धंधा है, बिजनेस है, ये सबका पेट पल रहा है, कुछ फायदा नहीं है। बाल से तेल की ग्रोथ नहीं होती। बाल से तेल जो तेल लगाने से आप बालों को इसका सुरक्षा सेफ्टी कवच बना सकते हो, ताकि मिट्टी लगे तो मिट्टी को आरामी से जब नहाओ तो उतार दे, उसकी शाइनिंग थोड़ी और बढ़ा दे। तो 16 दिसंबर को याद रखना विजय दिवस। अब एक बच्चा अगर पूछ ले विजय दिवस कब आता है तो बताना 16 दिसंबर। लेकिन कारगिल विजय दिवस की बात करें तो कारगिल विजय दिवस याद रखना आपके प्रत्येक 26 जुलाई को आता है। यह विजय दिवस 16 दिसंबर को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 16 दिसंबर वाले दिन हमने जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जो आज वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। क्या भैया? बांग्लादेश। उसके ऊपर हमने युद्ध की क्या की थी? हमने विजय की थी। तो 16 दिसंबर को हमने पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था और बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए। तो हमने जीत हासिल कर ली, इसलिए विजय बना ली। तो ये प्रश्न आता है 16 दिसंबर को विजय दिवस किसके उपलक्ष्य में? बांग्लादेश के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में। ये अब बता, क्या हाथ कर रहा है ऐसे, इधर आ, जाली दे रहा इधर आ, जैसे वो बस में कंडक्टर सवारी को बोलता है ना, कम एयर आजा 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 आजा। हाँ बोल, तू किमी तो बोल है। अंजलि कह रही है आप लड़की नहीं हो, आपको नहीं पता होगा। अंजलि ठीक है, बालों के लिए लड़की लड़का होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बाल एक ऐसा आपके हार्मोन्स रिलीज होता है जो दोनों में पाया जाता है। चाहे लड़का और लड़के दोनों कॉमन चीजें हैं। लड़कियां बाल कटवाती नहीं है, लड़के कटवा लेते हैं। इस कारण आपको लगता है कि लड़कों के बाल ग्रोथ नहीं होते। मैं कभी बालों में ऑयल ना लगाती, चिपचिप होता है। पंद्रह जनवरी को याद रखना थल सेना दिवस। 15 जनवरी को लिखना थल सेना दिवस। जो एक नेगेटिव सेंस के कमेंट करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कृपया चंचल भाण हाथ जोड़ के विनती तेरता है, कुणिया था हाथ जोड़े बेबे, कदी कदार थोड़ा ढंगो मैसेज कर लिया कर। आपने नहीं डाला था सर, झूठ बोल रहे हो। अच्छा तेल को टॉपिक आ रही हो, किसो तेल है। आगे देखना, राज्य के विधानसभा, ये पर्सन एक ही बंदा बोलेगा और वो बंदा बोलेगा भाई साहब राहुल और मोहित दोनों। बिल्कुल, जैसे राज्य का बड़ा नागरिक होता है राज्यपाल, और राज्य की शासन व्यवस्था का निर्माण करता है विधानसभा। जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में देश का बड़ा और विधानसभा में राज्य का बड़ा। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। लेकिन किसके कहने पर? कहना है देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम मंत्री। लिख आता है तो फिर उरा मार कौन खाते हैं? तभी तो बोलता हूं सचिन, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले बैठता है। मेरे अंदर भी बहुत है, पर मैं गलत हूं। ओवर कॉन्फिडेंस जो रखता है वो इंसान गलत है, वो अक्सर चोट खाएगा। आप ऐसा प्रयत्न, ऐसा काम करें जिसको दुनिया याद रखे। मांदीजा वो एक नाम है ना, बिहार का एक बंदा था, वो उसने वो एक पर्वत काट दिया था और आज एक वो रास्ता बना हुआ है।
और उसको फिर भी सम्मानित नहीं किया गया। देख लो, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा पर्वत है वो। माजी, क्या नाम है उसका, माजी। वो बिहार का एक व्यक्ति है ना, एक वो बूढ़ा व्यक्ति, अब तो नहीं रहा, उसकी संतानें अब तो उसके पोते पाते रहते हैं। माजी, माजी नाम करके उसका, माजी नाम नहीं आ रहा पूरा। उसके ऊपर मूवी भी बनाए, ए जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो देखिए, राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा सीएम के कहने पर। अगले प्रश्न को देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25, 30, 35 इनमें से कोई नहीं। लिखना चलता, सारे लिखना, इसमें 8-10 व्यक्तियों की लिखाऊंगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए, यहां पर 8-10 आदमी के नाम लिखाऊंगा, वो आपके लिखते चलना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए, लिख ले। मन्ना, राहुल और मोहित दो ही इंसान लगाना है, चाहे किमी हो जाए। घोड़ा, हाँ बात ठीक है, देती हो अच्छी ठूमर है, बख्श दे यार तू यार। देखो, 4 आदमी लिखता है आपके सामने। अगर सीएम और आपको पीएम बोले तो आपको जवाब देना है 25, और सीएम निकलता है विधानसभा से। कहां से निकलता है, विधानसभा से। तो विधानसभा का जो नेता होता है वो सीएम है, और जब सीएम 25 में बना है तो विधानसभा भी। और जो पीएम है, पीएम याद रखना लोकसभा से निकलता है। कहां से निकलता है, लोकसभा से। तो लोकसभा जब पीएम 25 में बना है तो लोकसभा के मेंबर भी कितने बनेंगे, 25 में। एक लोकसभा होती है तो एक क्या होती है, लोकसभा 25 है तो इससे ज्यादा कर दो, इससे ज्यादा हो जाएगा आपके। और विधानसभा से अलग होता है आपके एक विधान परिषद। जैसे ये बड़ा है तो राज्य में बड़ा होता है विधान परिषद, तो विधान परिषद के लिए कितना, एक मिलेगा। राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है राज्यपाल। अब देश का सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आ जाए तो इससे छोटा होता है आपके उप राष्ट्रपति। अब इन तीनों के लिए याद रखना कितने वर्ष, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, पूर्ण। 35 साल का हो चुका हो, ये नहीं हो कि 35वीं साल लग चुकी है और 6 दिन बाद में 35 का होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 35 का होकर चाहे 1 दिन हो जाए ऊपर, चाहे 1 घंटा ऊपर हो जाए, फिर चुनाव लड़ेगा, है 1 मिनट हो जाए तो दाई है क्या। जो बच्चों को प्राचीन समय में गांव में जो डिलीवरी होती थी महिला की, चिकित्सा तक पहुंचाया नहीं जाता तो दाई होती थी, तो दाई का काम किया है क्या बेटा, कोई चीज हो 1 मिनट हो जाए ऊपर। क्यों हटेगा मोदी, है कौन, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं लिखा है क्या। उसने मनाने से कुछ नहीं होता, बस वो राज करेगा भाई। तुम्हारे घर से आटा नहीं खा रहा ना, मेरे मोदी को कुछ मत बोलना तुम, तुम्हारे घर से नहीं खा रहा तो किसानों के लिए यार वो कुछ करता नहीं है क्या, ये बताना। तो हमने बनाया यार, हमने बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे, हम ही हटा सकते हैं। सूबेदार जी आज ये दोनों छोरा चाय कौन पियेगा, 1 कप मेरी, 1 सुनील जी की, 1 थारी, 3 ही कप चाय होनी चाहिए टोपिए पर। जय यार टावरा चाय पी ली तो पूरी एकेडमी ने चाय पियाऊंगा बटा, गुन्ना सा बढ़ जाएगा ऊपर जा जाके, नंबर आवे 4 जाएगा। देखना, राज्यसभा सदन की न्यूनतम आयु तो कितनी होती है, 30 वर्ष। एक सरपंच की आपसे पूछ ले, सरपंच, एक होता है वार्ड पंच, एक होता है उप सरपंच, एक होता है पार्षद, एक होता है चेयरमैन। इन सभी के लिए आपके कितनी होती है, अगर आपको वोट डालना है वोट, तो वोट के लिए कितनी होती है, 18 वर्ष। और ये कभी आपके 21 वर्ष होती थी, अब नहीं है, होती थी। छोड़ दे यार, छाती पर छोड़ोगे न, कहां सारी बार नटिंग रांगी। एक हॉस्टल में मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है,
बाकी सारा स्वास्थ्य सबका ठीक है। हाँ, कोच साहब की तो पड़ी रहने दो, कोच साहब की तो पड़ी रहने दो। कोच साहब का नाम जितेंद्र गजावत, शेखावत है या गजावत है? तोमर, तोमर और परमार एक जैसे होते क्या? ये राजपूत होते हैं ना, क्षत्रिय राजपूत। अंजलि बेटी, ये बताओ आईएएफ में कितने नंबर आए थे? बेटी बताओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बताओ। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता मोहित, आपको तुझे किसी गांव का एमएलए बना दूं, सॉरी किसी क्षेत्र का क्या बना दूं? एमएलए बना दूं, तो एमएलए बनने के लिए कितनी एज चाहिए? इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये होता है आपके। और आपको मैं एमपी बना दूं, क्या बना दूं? तो एमपी बनने के लिए यानी कि एमपी कहां चले जाओगे आप? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रुक जाओ यारो, वो डांटो का तने, रुक जाओ। का तो डांटना पड़ेगा भाई, नहीं गरगन कह दो, गरगन कह दो ना डटा तो जा ऊपर जा गया। संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वाधीनता को लागू करता है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वाधीनता, यानी कि आपके जो विचार है ना, बोलने के विचार, मन की बात, आपको घूमना फिरना, आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या क्या कर सकते हो। ये कई प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 6 प्रकार की है। तो इसे आर्टिकल 21 में नहीं, आर्टिकल 19 में दिया गया, आर्टिकल 19(1) के अंदर दिया गया। प्रेस का मतलब होता है जो आप बातें अखबार के माध्यम से निकलवाते हो। हाँ, मीडिया बोल सकते हो, बिल्कुल सचिन भाई, बिल्कुल। सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान देता है। हाँ चंचल बेटा, हाँ बिल्कुल। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। तेरी तूने कल नाम एस के बनाया तो हाइट तो होगी। किसके चपेट दे देगा तू? तेरी हाइट, कोई हाइट नहीं कर रखी किसी की। तो इसकी हाइट की है क्या उस मोटिवेशन की? नहीं की। किसने? तूने की है? तो मैसेज भेजा लो। किसी को चाय पीने तो पी लो। मैं ही भरती हूं तेरा छुच्छक सो। देखना, शिमला, एक शब्द बताइए, शिमला समझौता कब हुआ? रुक जा यार, वो तो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुप, अब चुप। अरे गड़ लाग रहे हो एक आते भगवान कसम कह दियो, ये तो कुटेगो या कुटेगो, फिर यो जाओगो। देख ले अतरा ही हो लास्ट में। हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिमला समझौता कब हुआ था? 1900। और शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? पाकिस्तान वर्सेस
ना लिखो, चुप हो जाओ बस। विष्णु को पेपर है, मैं विष्णु खातर क्लास लूँ, मेरे बोला सारा किमी हो जाओ। मैंने कहूँ कोई मोहित राहुल कोई मतलब कोई नहीं, मैंने विष्णु मतलब है, छोरो विष्णु है। तुम पढ़ लिया करो यार, और कोई मेरे कोई वाह को नहीं, थार से तो कोई दुश्मनी को नहीं थे। मेरा भाई हो छोटा, मैं तारो बड़ो भाई हूं। बड़ो भाई छोटे भाई ने कूट सके, मार सके, लाड भी कर सके, प्यार भी कर सके, समझा भी सके के समझावे सके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत में बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी की शुरुआत किस जगह या कब हुई थी? तो भारत की पहली विद्युत ट्रेन कहां चली थी? भारत की पहली विद्युत ट्रेन कहां व कब चली थी? सचिन एक व्हाइट कॉपी में लिखा करे नोट्स, अच्छा लगता है यार। चुप हो जा, तो यहाँ सुन रहा है, चुप हो जा, यहाँ सुन रहा है, यहाँ सुन रहा है। कान में के नीचे गिरूंगा मैं। भारत में बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, तो भारत में बिजली से चला दी 3 फरवरी 1925 में, 1925 में। और ये ट्रेन चली थी मुंबई में। कब चली थी? मुंबई में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1925। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस जगह वह कहां पे? ओ हर्षित खड़ा हो, खड़ा हो, मैं कहते खड़ा हो जा, विष्णु के पास बैठ जा इधर आके। विष्णु पैर मत हिला यार, पेट में दर्द होता है। और सच में पेट जब कोई दूसरा पैर हिलाता है ना, पेट में दर्द होता है दूसरे के, हकीकत है ये। वो तू ध्यान देख लेकर, वो पैर को नहीं और किम पाओगे। कोई नहीं, गीगलो छोरो है सूबेदार जी को, लाडलो गीगलो एक ही है, प्रदीप है। और गीगलो कम दुश्मन ज्यादा बन रहे प्रशांत आजकल, आंख दिखाता है। रुक जा, क्लास छुटन दे, देख अगले। हाँ, भारत में पहली ट्रेन जो चली थी मेट्रो, वो लिखिए 24 अक्टूबर आपके 1984 को। और भारत की पहली ट्रेन और बता दो। ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो आपके बंबई लिखो या मुंबई से थाने के बीच चली थी, यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी चलाई थी। 3-4 प्रश्न हो गए, ट्रेन से रिलेटेड हो गए तीनों। एक प्रश्न पूछ लेता हूं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो याद रखना 1950 में, जबकि भारत में रेलवे की स्थापना कब हो रही है? 1853 में। चौंतीस किलोमीटर की दूरी थी ये, 33.84 किलोमीटर चली थी, पूरी 34 भी नहीं चली थी। हाँ, लगभग आ गया, नियर अबाउट। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। चंचल, बिल्कुल टोपीबाज चंचल, तेरा उत्तर सही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने, यूएसए ने
परमाणु बम का परीक्षण किया, परीक्षण किया। तो परमाणु बम का परीक्षण किया था एक तो 6 अगस्त आपके 1945 को, और एक किया था 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। अब प्रश्न आता है कि अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया, तो इस परमाणु बम को फेंके, क्या किए? फेंके। तो ये फेंके कहाँ थे? तो देखो, जो 6 अगस्त को फेंका था वो आपके हिरोशिमा बताना आपको, और एक आपको 9 अगस्त को जो फेंका उसका नाम है नागासाकी और आपके हिरोशिमा, ये दोनों जो है। अब आपसे पूछेगा परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया ये किस देश पे किया था? देश पूछ लेगा, बिल्कुल। और जापान के किस किस शहरों पे किया? हिरोशिमा और नागासाकी। अब प्रश्न आता है जो पहला बम फेंका उसका नाम क्या है? देखो, पहले बम का जो नाम है वो याद रखना, लिटिल बॉय। और अगले बम का जो नाम है वो है फैट मैन। क्या नाम है? फैट मैन आपको बताना है, फैट मैन और लिटिल बॉय। ए फॉर एप्पल, हाँ बिल्कुल नितेश जाट, आज पता चला ए फॉर एप्पल है। मैंने तो ए फॉर अंजलि पढ़ा था, अब ए फॉर एप्पल हो गया। राम ही जाने, हे भगवान गजननाथन, ये क्या हो रहा है? हाँ, विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार है ये। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 45 के मध्य। इस सेकंड वर्ल्ड वार के समय एक 1940, एक 1944, ये दोनों ओलंपिक गेम नहीं हुए। ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। ये भी कई बार पेपर में आता है कि सेकंड वर्ल्ड वार के समय कौन कौन से ओलंपिक को नहीं खेला गया। सेकंड वर्ल्ड वार, बिल्कुल पहले विश्व युद्ध के समय 1916 के अंदर भी ओलंपिक गेम नहीं हुए थे। और आपसे पूछ रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? तो याद रखना 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपका पहला वर्ल्ड वार किया गया। क्या किया गया? पहला वर्ल्ड वार किया, ये आपको ध्यान देना। अगली क्लास साइंस और गणित की होगी, सभी बच्चे ज्वाइन करें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी 10:15 बजे। हाँ बिल्कुल सूबेदार जी, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। रोबोट सर हमारे बीच में आ चुके हैं, आ गए क्या या आए? कब आए? अभी जस्ट। हाँ, मैडम जी की क्लास नहीं है क्या आज? इंग्लिश वाली मैडम जी की सुन के पूछोगे, न्यारी जाके पूछोगे, कुकू पत्री दे क्या होगे? बटन चक्कर काटनो, क्लास में कभी बैठनो को नहीं। हाँ देखो, 2-4 प्रश्न और देखो। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? आपके 1939 से 45, और पहला बोले तो 1914 से लेकर 1918। दूसरे वर्ल्ड वार के समय परमाणु बम, तो पहली बार परमाणु बम का जो प्रयोग किया था वो किस देश ने किया है? और भारत ने पहली बार परमाणु बम का यूज किया 1975 में पोखरण के अंदर। कहां किया था? पोखरण के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारतीय सैन्य अकेडमी कहां पे है? भारतीय सैन्य अकेडमी कहां पर पड़ती है? देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद या उधमपुर? भारतीय सैन्य अकेडमी कहां पर स्थित है? हाँ ठीक है गुरुजी, ठीक है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करके बताओगे। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दो और बदले में यूपी बिहार ले लो। तो 27 को पेपर है या 28 को? 30। अच्छा, वहीं पे शादी? बच्चा क्या कह रहे हैं? ओए
हमारा गिलगोत्री नाम का लोंडा और लोंडे का बिहार दरोगा, बिहार दरोगा, बिहार दरोगा पेपर है, पेपर है। और ये पेपर होगा 28 अगस्त को, और बोल रहा है 28 अगस्त को पेपर देगा प्रदीप, और 2 दिन बाद वहीं पे 30 अगस्त को शादी करेगा। 30 अगस्त को शादी, तो प्रदीप हम 30 को आए क्या? अच्छा, प्रशांत इसका बिचौला है। अब प्रशांत पता कुछ नहीं है, ये बोल रहा है 30 को ये कर लेगा, आते टाइम में रास्ते में मैं पकड़ लूंगा। भारतीय सैन्य अकेडमी कहां पड़ती है? तो याद रखना आपके देहरादून में। एक नाम मिलेगा भारतीय सैन्य अकेडमी की बजाय 3 बता दो आप। एक तो नेवी अकेडमी, नेवी अकेडमी, तो नेवी अकादमी पड़ती है एजी माला, एजी माला, और एजी माला जो जगह है वो केरल में है। और आपके वायु सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी याद रखना आपके इसके अंदर पड़ती है हैदराबाद में। और एक आपको याद रखना नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पड़ती है खड़ंग वासला। तो ये सारी एकेडमियां लिख दी मैंने, थल सेना, नेवी की, वायुसेना की और नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इसी को आर्मी एकेडमी बोलते हैं, सेम बात है। एयरफोर्स की एकेडमी बोलेगा तो हैदराबाद जाना है, नेवी जल सेना की बोलेगा तो केरल के अंदर जाना है, एजी माला कोझिकोड केरल। और नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो खड़ंगवासला जाना है, और खड़ंगवासला पड़ता है आपके पुणे में, और पुणे सभी को पता है कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। जब भी तेरी याद सताए, वो कैसे गाना है, राम जाने कैसा है। चंचल को सर ने चुप कर दिया, चंचल को सर ने चुप कर दिया, कोई बात नहीं मैं चुप हूं। साइड घर चल जाओ हमारा, बड़ा कई देर हो रही है। देखो उधमपुर क्या है, उधमपुर के बारे में सुनना। उधमपुर याद रखना सर उत्तरी आर्मी कमांड है, उत्तरी आर्मी कमांड। तो उत्तरी दिशा आर्मी की उत्तरी कमांड कौन सी है? उधमपुर है। ट्रेनिंग कमांड आर्मी की जो पड़ती है वो आपके हाँ शिमला में पड़ती है, बिल्कुल शिमला में, बिल्कुल बिल्कुल कोसप शिमला में। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रगान है या पक्षी? अच्छा, तो पक्षी पढ़ा था मैंने भी। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी देखिए, तो पक्षी क्या है आपके? मोर है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। राष्ट्रीय गान आपने पढ़ा होगा, जबकि राष्ट्रीय गीत पूछे तो गीत, तो इसका राइट 52। ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर? हालांकि इनमें से जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत में बगीचों का जो शहर बोला है वो याद रखना कपूरथला को बोला है, और कपूरथला कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जबकि इस प्रश्न का ऐसा प्रश्न बन सकता था, भारत का राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं? भारत का राष्ट्रीय उद्यान, तो प्रश्न आता भारत का राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है, तब आप क्या करते? कपूरथला। क्या करते? कपूरथला। अगर कपूरथला सॉरी बेंगलुरु करते, अगर बेंगलुरु ऑप्शन में नहीं होता तो कपूरथला मिलता, कपूरथला नहीं है तो आपको बेंगलुरु करना पड़ेगा। हाँ, आज का समय, अब आपकी क्लास चलेगी 10:15 AM के ऊपर, रोबोट सर की, जिसमें साइंस प्लस में मैथमेटिक्स का सेशन चलेगा। तो सभी बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे लाडले। तो जो भी चैनल पे नया बनाए सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।